यहाँ से ठीक ढंग से अपने बाप को, भगवान को पहचान के जाना, वो आया है धरती पर दुनिया को बदलने, और वो बदल रहा है, उनका काम चल रहा है। वो कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने आया है। और वो क्या चाहता है? वो कुछ चाहता है, हर बच्चे से कुछ चाहता है। भक्ति में हम क्या कहते हैं? भगवान मुझे ये दो, 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 ऐसे कहते रहते। तो हमने हमेशा यही सोचा भगवान को हमें कहना है, वो हमारी सुनता रहे। कभी नहीं सोचा कि हम भी भगवान की सुने। तो अभी हमें अपने संस्कारों को चेक करके हमारी सफाई करनी है। कौन करेगा? हम जब अपने आप को भगवान के सामने एक्सप्लोर करेंगे, भगवान अभी मैं आपके हवाले हूं, आप मेरी सफाई करो, मुझे आपका अच्छा बच्चा बना दो, मुझे ये संसार का एक अच्छा एक्टर बना दो, संसार के लोगों का मैं कल्याण कर सकूं, ऐसा मेरा सुंदर जीवन बना दो। तो हमें अपने अंदर को खोलकर, अपने अंतर मन में ज्योति जगाकर अपने आप को देखना होगा। भगवान की मदद लेनी होगी। ये नहीं सोचो भगवान कैसे मदद करेगा, ये सोच हमें निराश कर देता है। भगवान जो है ना, वो ऐसा भोला है, आप सोचना शुरू करो उसके पहले उसको मालूम है आप क्या सोचेंगे। जानी जाना ना रहे तो उनको हम जो कहते हैं वो करने तैयार हो जाते हैं। भगवान का गायन है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। क्या? सच्चे दिल पर साहेब राजी। जब हमारा सच्चा दिल होता है तो साहेब राजी हो जाता है, जो कहो वो करने तैयार हो जाता है। वो इतना भोला है, इसलिए शिव भगवान को कहते भोला भंडारी। वो बहुत भोला है। तो आप अपने आप को उस भोले भंडारी के सामने अपने आप को एक्सप्लोर करो। पहले बाहर निकालो अपनी बुराइयों को। पहले बुराइयां निकल जाएगी तो अंदर में जो छिपी हुई विशेषताएं है वो निकल आएगी। तो ये सारा प्रोसीजर करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। मैं एक सुंदर कहानी सुनाती हूं, भगवान कितना बोला है। वो कहानी आपको याद रह जाएगी। एक सुंदर कहानी। एक बारी एक चोर है ने, वो हर रोज अपने फैमिली के लिए शहर में जाके कहाँ घुस जाता था, थोड़ा चोरी करके आ जाता था। छोटा चोर था, थोड़ा थोड़ा चोरी करता था, रोज के लिए थोड़ा मिल जाए। रोज कुछ ले आता था, अपनी फैमिली का वो ख्याल हो जाता था, उतना मिल जाता था। एक बार वो गया तो सब जगह इतनी लाइट, सब जगह, उसको कहीं छिपने का मौका नहीं मिला। तो बेचारा निराश होके शहर से बाहर निकल के जा रहा था। तो रास्ते पे देखा एक छोटा सा रूम था, छोटा सा। वो रूम का दरवाजे की स्टॉपर लगी हुई थी, लॉक नहीं था। उसको हुआ कि आज यहाँ लाइट भी नहीं है, ये जगह है जहाँ स्टॉपर है, कोई घर लॉक करना भूल गया, यहाँ से कुछ तो मिल जाएगा। तो धीरे से छिपके उसने वो स्टॉपर खोल के अंदर चला गया। अब रास्ते से जब गाड़ियां पास होती तो वो लाइट से थोड़ा चमक आ जाती थी। उसने सारा वो रूम में देख लिया, क्या है क्या है क्या है, ऐसे ऐसे। तो उसको ऊपर में चमकता हुआ कुछ दिखाई पड़ा। उसने कहा, अरे ये चमक रहा है कुछ, अरे ये तो कॉपर का लोटा लगता है, हाँ ये आज ले जाऊं ने।
इसको बेच दूं, फैमिली के लिए हो जाएगा, चलो। तो उसने सोचा अरे ये तो उतना ऊंचा है, मैं लूं कैसे। फिर धीरे से देखने लगा तो एक पत्थर पड़ा था। तो कहते अरे भगवान, आज मैं निराश होके जा रहा था, आप कितने अच्छे हो, ये लोटा लेने के लिए एक पत्थर भी रखा हुआ है, तो मैं पत्थर पे चढ़ के ले लूं। तो बेचारा पत्थर पे चढ़ा। जब पत्थर पे चढ़ा तो आवाज आया, बेटा बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए मैं देने तैयार हूं। तो बोला भगवान, मैं तो चोर हूं, यहाँ चोरी करने आया हूं। बोला रोज तू लोगों के घर जाता, आज मेरे घर आया है, तू मेरे पास आया है बेटा। तो बोला भगवान ये क्या है। बोला ये तो मेरा मंदिर है, लोग यहाँ आते हैं ने, कोई फूल चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता, कोई बिली पत्र चढ़ाता, कोई क्या करता, तू तो सारा मेरे ऊपर चढ़ गया है। तो तू जो मांगे वो मैंने देने तैयार हूं। आपने समझा शिव भगवान कितना भोला है। हा? भगवान ने ये नहीं सोचा कि ये चोर मेरे पर चढ़ गया। भगवान ने कहा बेटा लोग तो जरा जरा देते, तू तो सारा चढ़ गया, स्वाहा हो गया, जो चाहे दे दूं। तो आप सोच लीजिए कि भगवान शिव इतना भोला है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। उसने कह दिया मैं चोर हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटा, चोर है तो भी मेरे पर तो चढ़ गया। यह है बलि की बात। जब ओम शांति। आज मुझे बहुत खुशी है कि प्यारी मीठी मातेश्वरी के बारे में मुझे अपना अनुभव सुनाने को कहा गया है। वैसे मैंने साकार में मम्मा को नहीं देखा, परंतु बहुतों से मम्मा के बारे में बहुत बातें सुने। तो मुझे अंदर में दुख होता था कि मैं ज्ञान में आई उसके 4 मास पहले ही मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो मेरा वो दुख बाबा को पता चल गया। बाबा ने मुझे कहा बच्ची, ये बाबा तुम्हारे लिए बाबा भी है और मम्मा भी है। ऐसे कह के बाबा ने मेरे दुख को जैसे दूर कर दिया। तो मुझे बस वो खुशी हो गई कि चलो मैं बाबा को देखेंगी तो साथ में मम्मा है ही है, ऐसा बाबा मुझे अनुभव कराता रहेगा। अब आप सोचेंगे कि मुझे दुख क्यों था। दुख ये था कि मुझे ये ज्ञान मिला कि मम्मा तो सरस्वती का पार्ट भी प्ले किया भक्ति मार्ग में जो यादगार है, फिर वो सत्युग में लक्ष्मी भी बनती है। अब मैं तो देवियों की पुजारी थी, तो अभी ये साकार में ऐसी देवी पुरुषार्थ करके बनती है, वो ज्ञान मिला तो नेचुरली दुख तो रहेगा, क्योंकि मैंने भक्ति में देवियों की जो पूजा की ना, तो उसकी मैं झलक दिखाती हूँ कि वो गीत है ने, हमने माँ को नहीं देखा, माँ का प्यार देखा है। तो मैंने आई तब से अब तक मम्मा का प्यार देखा है और वो प्यार की गहन अनुभूति मैं करती हूँ। और मम्मा की जितनी भी बातें मैं सुनती हूँ ने, वो अपने जीवन में धारण करने के लिए मैं पुरुषार्थ करती हूँ। पर मैं भक्ति में सरस्वती देवी मम्मा का यादगार को याद कैसे करती थी, वो थोड़ी मैं आपको झलक दिखाती हूँ। मैं श्लोक गाती थी, या कुंदे धृतुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड वंदितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभिः देवै सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। ऐसे मैं हर रोज ये श्लोक गाती थी। अभी आप सोचेंगे इसका मतलब क्या हो। तो ये मम्मा की जो विशेषता है, वो लोग सरस्वती के रूप में भक्ति में गाते हैं। तो उसका अर्थ है जो कुंद के फूल, चंद्रमा, बर्फ
और हार के समान श्वेत है, जो शुभ वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित है, जो श्वेत कमल आसन पर बैठती है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं और जो सब प्रकार की जड़ता को हर लेती है, वो भगवती सरस्वती मेरी पालना करे। तो इस प्रकार से मैं भक्ति में सरस्वती के रूप में याद करती थी। अभी वो साकार में मम्मा, अब उनकी बातों को सुनकर भी धारण करना ही है और ऐसा बनना ही है, ऐसे मैंने जीवन में नक्की कर लिया। तो हमेश मैं सूक्ष्म पालना लेती रहती थी। काफी सालों से हमने अपने रूम के बाहर एक बहुत बड़ा मम्मा का ट्रांसलाइट रखा है। जो बहन जिस रूम से निकलती है, 10 रूम में से, उन सबको रूम से निकलते तुरंत मम्मा दिखाई पड़ते। तो हर एक को वो मम्मा की विशेषताएं याद आती है। तो हम मम्मा की जीवन को रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं और उसको धारण करने का भी लक्ष्य रखते हैं। पर विशेष बात यह है कि भले साकार में नहीं मिले, अफ्रीका में मैं 45 ईयर्स से हूं और मैंने काफी साल तक अफ्रीका में सेवा का विस्तार सभी की मदद से किया। तो 16 कंट्री तक पहुंचे थे। तो 2004 में 24 जून मम्मा के दिन पर दादी जानकी ने अफ्रीका के कुछ भाई बहनों की मीटिंग रखी और सब अफ्रीका प्रोजेक्ट शुरू करवाया। मम्मा के सूक्ष्म ब्लेसिंग के साथ दादी ने ब्लेसिंग दिया और हम लोगों ने रही हुई 40 कंट्री को 2 साल में सब जगह पहुंच के सेंटर खोल दिए। ये मम्मा के ब्लेसिंग हमारे साथ रहे। तो हमको ये नाज है कि हम लोग 56 देशों तक बाबा का झंडा लहरा दिया। ये मम्मा के ब्लेसिंग। और अभी ये मम्मा का इतना सुंदर हम लोगों ने सेंटर के बीच में सजाया है, यज्ञ कुंड बनाया है और बहुत सुंदर रीति से मम्मा को रखा है। और हम लोग 9 जून से लेकर 1 जुलाई तक ऐसे वातावरण में यज्ञ कुंड बना के सारा दिन भट्टी में बैठे रहते हैं और बहुत सुंदर सारे विश्व को परिवर्तन के वाइब्रेशन फैलाते हैं। दादी जानकी को रखा है, लक्ष्मी नारायण को रखा है, ब्रह्मा बाबा को रखा है, शिव बाबा को रखा है, कल्पट्री को रखा है, 9 देवियों को रखा है और 5 तत्वों को रखा है और बहुत वैरायटी बातों, सब विकारों को स्वाहा करने का एक एटमॉस्फेयर बनाया है। तो ऐसे मम्मा के मंथ में हम बहुत तपस्या कर रहे हैं। तो मम्मा से हमने बहुत सीखा है और मरने तक सीखते रहेंगे। तो हमारा भले माँ को नहीं देखा, लेकिन माँ का प्यार सूक्ष्म में हमें मिलता है और ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे सब भाई और बहनों को ओम शांति। ओम शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वर्तमान समय के अनुसार अभी हम सभी को, जैसे समय बदलता जा रहा है, हम सभी को अपना एक नया व्यक्तित्व बनाना है। और आज का जो ऐसा सुंदर विषय है जिसमें हमें एक अपना नया स्वरूप बनाना है, तो ये जो नया स्वरूप बनाने की बात है, उसके लिए मेरे को आज बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला है आप सभी को ब्लेसिंग करने का। जब ब्लेसिंग की बात आती है तो मुझे याद आता है 2 बात होती है, एक मेहनत और दूसरा मोहब्बत। कोई भी कार्य जब हमारा ब्लेसिंग से होता है तो वो मोहब्बत आ जाती है और ऐसे ही मेहनत से करते हैं तो हम थक जाते हैं।
तो अभी के समय अनुसार हम सभी को एक नया अपना व्यक्तित्व बनाना है। उसके लिए मेरा आप सभी को यही ब्लेसिंग है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उड़ो और उड़ाओ। बाकी सब बात छोड़ो, पास्ट को भूल जाओ। क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, फिर क्या होने वाला है, हमारा भविष्य कैसे होगा, हम आने वाली परिस्थितियों को कैसे पास करेंगे, ये सब बात छोड़ दो। अभी बस यही याद रखो, उड़ना है और औरों को उड़ाना है। अभी जब उड़ने की बात आती है तो देखो कि समय बदला हुआ है। अभी धीरे धीरे चलते रहेंगे न तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। उड़ना पड़ेगा, माना बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड किस बात की बढ़ानी पड़ेगी? हमारे परिवर्तन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब तक हम जिस ढंग से जी रहे हैं उसमें हमें परिवर्तन लाना होगा। तो आप सब परिवर्तन की मेहनत तो करते ही होंगे। आज जो भी ये प्रोग्राम में कनेक्शन में आए हुए हैं उन सभी को मेरे यही ब्लेसिंग है कि आप सभी अपने जीवन में हेल्दी रहो, वेल्दी रहो एंड हैप्पी रहो। अभी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो सबको चाहिए, परंतु उसके लिए कुछ हमें अपने अंदर जोर से पावरफुल संकल्प करना पड़ता है। तो मैं आपको ये ब्लेसिंग करती हूँ कि आपका पावरफुल संकल्प चलेगा। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि क्या करो कि जहां खड़े हो ने वहां से फॉरवर्ड आगे बढ़ो, रुको नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कुछ रास्ता निकल आएगा, कुछ बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा, कोई नया दर्शन दिशा मिल जाएगा। अब जब फॉरवर्ड जाना है तो किस दिशा में जाना है, उसके लिए अपने अंदर की जो शक्तियां है, अपने अंदर के जो गुण है, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। अभी हमें लॉकडाउन में बहुत टाइम मिला हुआ है, तो अंदर चले जाओ, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जाके चेक करो कि कितनी सुंदर सुंदर क्वालिटी हमारे अंदर पड़ी हुई है। कभी उसमें भी तकलीफ है तो हमें क्या करना है? अपवर्ड। ऊपर कौन है? जब भगवान को याद करके ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो अपवर्ड जाके भगवान से सारा जो भी गुण शक्तियां हैं उसको डाउनलोड करो, सारा अपने में ले लो। डाउनलोड में तो सब होशियार है, सब अपने में ले लो। और जब वो सब अपने में आ जाए तो हमें क्या लगेगा? हम ज्ञान से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है, सुख से भरपूर है, शांति से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, दया से भरपूर है, पवित्रता से भरपूर है। सब बात से हम भरपूर लगेंगे। जब भरपूर होंगे तो खुशी होगी। अभी फिर करेंगे क्या वो सब मिला? तो फिर हमें क्या करना है? आउटवर्ड। अब बाहर जाना है, सबको देना है, सबको बांटना है। तो मेरा दिल से आप सभी को ये गुड विशेष कहो, शुभ भावना कहो, शुभकामना कहो, ब्लेसिंग कहो कि आप सभी मेरे भाई बहने ये 4 बात में बहुत आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ के आपको खुद को लगेगा कि आप जो थे वो नहीं हो, आपको खुद नए लगेंगे। मुझे याद आता है कि मैंने एक गीत की एक लाइन सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो गीत की लाइन ये है, मैं वही, दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया, सब कुछ लागे नया नया। तो वो कौन गाता है? एक लड़की ना? उसकी जब किसी से सगाई हो गई तो वो गीत गाती है कि मेरा घर वही है, फैमिली वही है, मेरा मिरर वो, पर मुझे सब नया लगता है क्योंकि जीवन में एक नई व्यक्ति आ गई। तो जब हमारे अंदर एक नवीनता आ जाती है, एक न्यूनेस आ जाती है, एक नए तरह से जीने का मोड आ जाता है, तो हमको खुद को हम नए लगते। जब हमको खुद नए लगेंगे तो दूसरों को तो नए लगेंगे ही लगेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, मेरी आप सभी को दिल से ये दुआएं है कि आप सभी अभी कभी अकेले जीवन में नहीं जियो। क्या करो? खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी कहो, गॉड इज माई कंपेनियन। भगवान को अपना साथी बनाकर जियो। जब भगवान को अपना साथी बनाकर जिएंगे तो आपको हर कदम में नई प्रेरणाएं मिलती रहेगी और कुछ नया करने का उमंग आएगा।
और सदा वो नए उमंग के साथ आपको हर दिन नया लगेगा, हर रात नई लगेगी, हर सुबह नई लगेगी, हर व्यक्ति नई लगेगी, हर बात नई लगेगी। और जब नई नई बातें सामने आएगी तो हमारी पुरानी बातें सारी एकदम खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये बात पर बहुत अटेंशन देने का जरूरी है। तो मेरा यही दिल से आप सभी को विशेष 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 दुआएं हैं कि अभी आप सभी अब तक जो भी कुछ करते हो ने, आज रात को बैठकर नोट करो कि कल से मुझे मेरे जीवन में क्या नवीनता लानी है। देखो, मैं 75 ईयर की हूं, मैं हर रोज ऐसा करती हूँ। हर रोज रात को सोती हूँ, कहती हूँ मैं मर गई, आज के दिन से बस पुरानी सब बात खत्म। सुबह उठती हूँ, नया उमंग, नया उत्साह, नई बातें, सब नई बात। लोग मुझे हंसते हैं कि आप ये उम्र में एक्सरसाइज करते हो। मैं ये कभी नहीं समझती मैं 75 ईयर की हूँ, मैं समझती मैं 16 साल की हूँ। तो मुझे ये हर रोज नया नया उमंग, नया नया नशा, नया नया उत्साह रहता है। तो मेरा आप सबको ये कहना है कि कभी प्रोग्रेस के लिए, नए ढंग से जीने के लिए दूसरों को नहीं देखो, टाइम को नहीं देखो, परिस्थितियों को नहीं देखो, रुकावटों को नहीं देखो, बस नया विजन हर रोज करते चलो और नए विजन के साथ चलते चलो। मेरा अनुभव है, हम जीवन में जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, वो होता जाएगा। तो आप सभी के जीवन में जो भी आपका उमंग उत्साह है, जो भी आपका विजन है, वो सफल हो जाए, यही मेरा आप सभी को ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मॉरिशस में रविवार के दिन सुबह को बाबा के कोयराटी सेंटर में सारे मॉरिशस के सभी भाई बहनें, उसमें विशेष युगल्स यहाँ आए हुए हैं। और मैंने देखा कि 66 से भी जास्ती युगल यहाँ आए हुए हैं और सभी का मैं उमंग उत्साह देख रही हूँ, सभी की खुशी देख रही हूँ, सभी का बाबा से प्यार भी देख रही हूँ। परंतु ये भी हम जानते हैं कि हमारे लौकिक कारोबार में बिजी होने के कारण, कई प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण हम अभी बाबा की सेवा में इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। पर आज मेरा आप सबको ये कहना है कि अभी हमारे यज्ञ को 83 ईयर तो हो गए, भगवान के कार्य को 83 ईयर हुए, और बाबा कहते अभी ये लास्ट समय चल रहा है। तो जब लास्ट समय चल रहा है तो हम सभी को ये बहुत ध्यान देके काम करना है कि हम अपने टाइम को कैसे सेव करें, अपने मनी को कैसे सेव करें, अपने संकल्पों को कैसे सेव करें, और किस प्रकार से हम अपना तन मन धन समय शक्ति सब जास्ती से जास्ती बाबा के कार्य में सफल करें और हमारा 21 जन्म का जो वर्षा भगवान से मिल रहा है वो हम पूरा प्राप्त कर सके। अगर अभी हम ये सोचेंगे हम बिजी है और रिटायर होने के बाद करेंगे तो ये टाइम कभी आने वाला नहीं है। कभी ऐसे भी होता है रिटायर होने के बाद फिर कभी शरीर भी हमारी परीक्षा लेता है, मन भी हमारी परीक्षा लेते, संबंधी भी हमारी परीक्षा लेते, उसमें पता नहीं रहता है कि कितना हम कर सकेंगे। तो हमारा ये आप सबको ये कहना है कि आप सभी अभी थोड़ा आज से ये नियम ले लो कि हमें हर रोज अपना समय, संकल्प, शक्ति, संपत्ति, सुविधा जो भी हमारे पास है वो सब हमें बाबा के कार्य में जास्ती लगाना है जो अब तक करते थे उससे। और साथ साथ ये सब कुछ करने के लिए बहुत कुछ चिंता नहीं करो। एक ही बात याद रखो कि भगवान को हमारे से कुछ नहीं चाहिए। भगवान आया है देने लिए,
पर एक चीज जरूर चाहिए, हमारा प्यार। तो बस भगवान को प्यार देते रहो, याद करते रहो, उनके प्यार में डूबे रहो और परिवार को, समाज को, देश को, दुनिया को भगवान का प्यार का अनुभव कराते रहो। यही मेरा आप सबको कहना है, क्योंकि कपल तो आधार मूर्त है और बाबा हम बच्चों को लक्ष्मी नारायण बनाने आए हैं, तो हमारा ये लक्ष्य पक्का रहे। यही मेरी आप सभी को बहुत 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 गुड विशेष है। ओम शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्तमान समय हम सभी 2020 में समय अपना पास कर रहे हैं। ये साल शुरू हुआ, हम सभी अपने जिस ढंग से जी रहे थे, हम सब ने देखा कि अचानक सारे विश्व पर ऐसा तूफान आ गया जो कि कोई देश या कोई व्यक्ति ऐसी नहीं कि जिसको इस बातों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर ना हुआ हो। किस बात का? अचानक कौन सा तूफान आया? सब बोलते हैं कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस आया। और वो वायरस ने हम सभी को नया नया अनुभव कराया, लॉकडाउन में बिठा दिया, क्वारंटाइन में बिठा दिया और जो जहां थे वहां रह गए। ट्रैवलिंग बंद करा दिया, बच्चों को स्कूल में जाना बंद करा दिया, भाइयों को ऑफिस जाना, बहनों को ऑफिस जाना, सब सारा कारोबार बदल गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब स्पिरिचुअल प्लेसेस को भी बंद करा दिया। तो कैसा एक लहर आ गया सारे विश्व में। चाहे कोई देश में 2 मास, 4 मास, 6 मास ऐसे चलता रहा और अभी भी चल रहा है। कहते पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, अभी इस प्रकार का, फिर कहते ये ग्रह दशा है, ऐसे है। तो बहुत बातें लोग बोलते रहते। तो उसमें फिर दूसरी तरफ सभी को अपना कारोबार तो करना ही होता है, तो सभी ऑनलाइन आ गए। ऑनलाइन में मिलना शुरू कर दिया। डिस्टेंस होते भी दुनिया एक नजदीक आ गई, लोग आपस में बहुत नजदीक आने लगे, क्योंकि वैसे इतने नजदीक नहीं थे। जितना ट्रैवलिंग करो, तो अभी तो ये ऑनलाइन तो फटाफट जब भी चाहो ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन बर्थडे मना लो, ऑनलाइन लेक्चर कर दो, ऑनलाइन सेमिनार कर दो, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर दो, ऑनलाइन जो भी करना चाहे, फ्यूनरल भी और मैरिज भी, जो भी ऑनलाइन करो। तो अभी ऑनलाइन में सभी आ गए हैं। तो अभी नए साल के नजदीक है हम। अभी 2021 में हम जा रहे, 2021 में हम जा रहे हैं। अभी लास्ट मंथ है। इसी मंथ के अंदर हम सभी को क्या करना है? ये जो इम्प्रेशन आ गया है ना, कोरोना कोरोना कोरोना, अभी कोरोना को क्राउन कह दो। क्राउन, मुकुट आ गया है, तो क्राउन आ गया। कहाँ जाने का क्राउन आ गया? गोल्डन एज में जाने का क्राउन, सुख की दुनिया में जाने का क्राउन, हैप्पी रहने का क्राउन, सफलता को प्राप्त करने का क्राउन। तो ऐसे उमंग में हम सब आ जाए और एकदम हमें वो उमंग में करना क्या है? हमारा जो संस्कार है ना, उसको परिवर्तन करना है। हम सब मिलकर जब हमारा संस्कार परिवर्तन करेंगे, तो जो संसार है ना, वो स्वर्ग बन जाएगा, संसार बदल जाएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरी दिल से आप सभी को ऐसी गुड विशेष है कि आप सभी ये लास्ट मंथ दिसंबर में ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करो कि अभी हम सभी के संस्कार बदलकर कैसे बन जाए? देवताओं जैसे, डिवाइन पीपल जैसे, सात्विक जैसे, और एकदम बहुत बहुत मीठा स्वभाव बन जाए हमारा प्रैक्टिकल एक्शन में। तो वो संस्कार बनाने से बनेगा। संसार बदलना है तो संस्कार परिवर्तन करो। वो मेरा आप सबको ब्लेसिंग है। गुड लक। आपका नया
2021वां जो साल आएगा वो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी आप सबको मेरी बहुत 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 गुड विशेष है। खुश रहो, राजी रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। और एक सिंपल मैं आपको बताती हूं कि अकेले नहीं रहो। मन में सोच लो भगवान मेरा जीवन साथी है। अभी आने वाला साल है ना, वो भगवान को जीवन साथी बनाकर जीने का शुरू करो। आप देखना बहुत मजा आएगा, यहां इस वर्ग का अनुभव करने लगेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल इन एडवांस। दीदी, वर्तमान समय के अनुसार हम सभी विशेष किस बात के ऊपर अटेंशन रखना चाहिए? अभी क्या है, वर्तमान समय बाबा सारे ब्राह्मण परिवार के झाड़ को हिला रहा है, छान रहा है। जैसे झाड़ हिलता है तो सूखे पत्ते गिर जाते हैं ना, क्या होता है? हाँ? तो जिनकी स्थिति का ठिकाना नहीं होगा, जिनके योग का, जिनके मन का, जिनके पुरुषार्थ का, वो ढीले पड़ते जाएंगे। हाँ? तो बाबा अभी चेक कर रहा है, झाड़ हिला रहा है, कच्चे कच्चे जो है उसमें, और पक्के पक्के वो अपने आप ही सिचुएशन से रिजल्ट आता जाएगा। उसमें हमें केयरफुल रहना है कि मैं अगर झाड़ हिले तो मेरा हाल क्या हो। किसी भी जंग से मेरा मतलब मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें मेरी स्थिति कैसी रहे। तो हमें वो ध्यान रखना है कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी, बस मरना जीना कुछ भी हो जाए, हमें बाबा को नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि कान बंद रखो, यहाँ की वहां की कोई बातों में नहीं जाओ। हाँ? कुछ भी हो रहा है, बाबा वतन से कुछ कर रहा है, बाबा जानता है। चाहे बाहर कुछ हो, चाहे यज्ञ में कुछ हो, सब बाबा के कंट्रोल में है। हाँ? हम लोगों को क्वेश्चन होता है, वो दादी गुलजार का तबीयत नहीं है, बाबा का क्या होगा? हमें क्या सोचने का? वो जाने, उनका रथ जाने, उनको सब पता है। हमें शुभ भावना, रथ के लिए शुभ भावना। हाँ? बाबा ने कितनी बार कितना कुछ दे दिया है। वो दिन का सुख लेना है, बस उस समय का सुख लेना है। हमें कुछ नहीं सोचना है क्या होगा। हम क्यों सोचे, हम क्यों सोचे बाबा आएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वैसे होगा कि नहीं। हर दिन एक सरीखा कभी नहीं होता है। हर दिन समय बदलता, बातें बदलती, परिस्थिति बदलती, सब बदलता। तो जो बदलता हुआ है उसका सुख लेना है। देखो वर्ल्ड वेदर भी बदल रही है ना, और वर्ल्ड में जो रिलेशन है आपसी, उसमें भी कितना परिवर्तन हो गया है। पहले के जमाने में राजा और प्रजा का रिलेशन और आज का राजा और प्रजा का रिलेशन कितना परिवर्तन हो गया। और बाबा आया है राज्य और धर्म दोनों स्थापन करने। तो आज की दुनिया में धर्म वाले भी हिले हुए हैं और राज्य वाले भी हिले हुए हैं, और हम लोग धर्म सत्ता, राज्य सत्ता स्थापन कर रहे हैं। तो काम बड़ा है। तो हमें यह समझना है हम जिम्मेदार हैं। कुछ भी हो जाए, हमारा वर्तमान समय का ये पुरुषार्थ हो कि हमें कोई भी बातों में हिलना नहीं है। बस अरे रे बाप रे, ये क्या हो गया, यज्ञ में ऐसे होता है क्या? पहले तो कभी ऐसे नहीं होता था, अभी ये क्या हो रहा है? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं सोचने का। जो हो रहा है वो हुआ था कल पहले, वही हो रहा है, नथिंग न्यू। जब ऐसे सोचेंगे तो वर्तमान समय की हर घड़ी को हम सफल कर सकेंगे।
इसलिए मैं लगभग ये ख्याल रखती हूँ कि वर्ल्ड न्यूज़ भी नहीं देखती हूँ और ब्राह्मण न्यूज़ भी नहीं सुनती हूँ। जहां तक हो सकता है मैं कान खुला नहीं रखती। अच्छा फिर क्या, अच्छा फिर क्या, अच्छा फिर क्या, जो है सो है।